दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, किसी ने कहा है कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। अगर आपके घर बेटी है तो समझिए आप भाग्यशाली हैं। आपके घर महालक्ष्मी का वास है। लेकिन कुछ कर्म हमारे निर्धारित करता है कि हमारे घर में जो बेटी है उसका कितना हम सम्मान कर रहे हैं, उसके भविष्य को लेकर हम कितने चिंतित हैं। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक कभी कभी किसी के घर बेटियाँ बोझ भी हो जाती हैं और किसी के घर बेटियाँ लक्ष्मी हो जाती हैं। ये हमारे कर्म पे निर्भर करता है। दो दोस्त थे, साथ में पढ़े लिखे, और दोनों दोस्त गांव के रहने वाले थे। और संजोग से दोनों का अलग अलग फील्ड में, अलग अलग शहरों में जॉब लग गई और दोनों शहर गांव छोड़ के शहर चले गए, अपनी बीवी बच्चों के साथ चले गए। और फिर पुनः 22-23 साल वर्ष, 25 साल वर्ष दोनों गांव वापस आते हैं। एक संजोग था कि दोनों दोस्त एक साथ फिर उसी गांव में आते हैं जिस गांव से वो बिछड़े रहते हैं। रोजी रोजगार के तलाश में वो बाहर गए रहते हैं। लेकिन बेटी की शादी का अवसर था, दोनों के पास एक एक बेटियां थीं और दोनों को शादी का डेट पड़ा हुआ था। संयोग से एक ही महीने में था, अलग अलग डेट में थे। दोनों गांव के बगल कस्बे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दोनों पहुंचे थे। दोनों के पास जॉब थी। दोनों दोस्त आपस में जब एक दूसरे से मिले तो खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। दोनों ने एक दूसरे से पूछा, हाय अरे यार मित्र कहाँ थे अभी तक, कितने दिन बाद तुम्हारी मुलाकात हो रही थी। वो अपने बारे में बताने लगा, वो अपने बारे में बताने लगा। उसने दोस्त कहा कि आप कैसे हैं? उसने कहा कि दोस्त, मेरी बेटी का शादी फलाने डेट को है और मैं उसके लिए बैंक में लोन के लिए आया हूँ ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूँ। अच्छा तू छोड़, मेरी बात छोड़, तू बता तू कैसे आया है। उसने कहा, यार मेरी भी बेटी की शादी है और मैं भी बेटी की शादी के पैसे के लिए ही आया हूँ। और मैं बेटी की शादी, जब बेटी मेरी पैदा हुई थी उसकी शादी का एक प्लान मैंने कर लिया था LIC से, और उसका मैच्योरिटी आया है 20 लाख रुपया। मैं उसी को निकालने आया हूँ। अब उस दोस्त का बात सुन के दूसरे दोस्त को बड़ा पीड़ा हुआ। उसने सोचा कि मैं लोन लेने आया हूँ बेटी की शादी के लिए और वो पैसा बचाया था, अपना पैसा लेने आया हुआ। तो उसने कहा, दोस्त तुम भी तो नौकरी करते थे तो तुम्हें लोन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? उसने कहा कि क्या बताऊं दोस्त, पैसे तो खूब कमाए लेकिन शहर में थे, हर वीकेंड पे मौज मस्ती, सिनेमा, महंगे होटलों में खाना खाना, बहुत सारे खर्चे थे और कभी ध्यान नहीं पड़ा या कभी ऐसा कोई दिमाग में नहीं आया कि मुझे बेटी की शादी भी करनी है और मुझे इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था करनी चाहिए। मेरी एक गलती थी जो आज भुगत रहा हूँ। आज मुझे बेटी की शादी के लिए लोन लेना पड़ रहा है। उसने कहा, हाँ दोस्त तुमने तो गलती किया। मैं अपनी बेटी की शादी की प्लान, बेटी की शादी पैदा होने के बाद ही मैंने कर रखा था कि जैसे ही बेटी का उम्र 22 से 25 वर्ष होगा और बेटी की शादी के लिए मुझे एक बल्क अमाउंट मिलेगा। सो आज मुझे मिल रहा है। दोस्तों, बेटियां वास्तव में जिसके घर होती हैं वो भाग्यशाली होता है। और जब उसकी शादी करता है, कन्यादान करता है, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। लेकिन सोचिए, क्या दान कर्ज के पैसे से करना चाहिए? क्या वह दान फलीभूत होगा? क्या वह दान आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आप दान करेंगे? दोस्तों, वो दान फिर दान नहीं रह जाएगा, वो तो दान मजबूरी हो जाएगा। और दान कभी भी कर्ज लेके नहीं किया जाता है। दोस्तों, बेटी की शादी है और बेटी की शादी ऑलरेडी शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो दान कर्ज से नहीं, अपनी बचत के पैसे से कीजिए। भारतीय जीवन बीमा निगम में कन्यादान पॉलिसी के नाम से प्लान है जिसे जीवन लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है। उस प्लान को आप लीजिए, मात्र 135 रुपया प्रतिदिन की बचत कीजिए और जैसे ही बेटी का उम्र 25 वर्ष होता है, शादी का उम्र होता है, 26 लाख रुपया आपको मिलेगा और 22 लाख रुपया आपको 22 वर्ष तक जमा करना है। और एक सबसे अच्छी बात कि
आपका पहले दिन से 72 लाख रुपए का रिस्क आपके साथ चलेगा। भगवान न करे आपके साथ कुछ हो जाए, अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो 20 लाख रुपए तुरंत आपके परिवार को सहायता के रूप में एलआईसी देती है, और प्लस आपको 1 लाख रुपया जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाएगा, यानी बेटी की शादी का उम्र नहीं तब तक हो जाएगा, उसके लालन पालन के लिए 1 लाख रुपया एलआईसी देता रहेगा, और अंत में आपकी बेटी की शादी के लिए 26 लाख रुपया भी देगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास बेटी है और उसकी शादी तो करना ही करना है, तो आज ही प्लान ले लीजिए आप, और बिल्कुल भी देर ना करिए। आप किसी जानने वाले अपने अभिकर्ता को फ़ोन करिए, मुझे जानते हैं मुझे फ़ोन करिए, लेकिन एलआईसी का कन्यादान पॉलिसी आज ही ले लीजिए, क्योंकि दान कभी भी कर्ज के पैसे से नहीं किया जाता है, अपनी बचत के पैसे से, अपनी कमाई के पैसे से किया जाता है। ऐसे में जब आपकी बेटी जाएगी दूसरे के घर तो अपना सौभाग्य, अपना भाग्य भी लेके जाती है, और जिस घर में जाती है उस घर में भी पूरी तरह से चारों तरफ से समृद्धि होने लगता है, उसका परिवार आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कर्ज के पैसे से जब जाती है, मन भी, बेटी भी दुखी मन से ही जाती है, और आप भी दुखी मन से ही विदा करते हैं। तो दोस्तों, दुखी मन से लक्ष्मी नहीं जाती है किसी के घर, अलक्ष्मी जाती है, और वो जहाँ जाती है बेटी, वहाँ भी समस्या बना रहता है, क्योंकि बेटी को चिंता रहता है कि मेरे पिताजी कर्ज तले दबे हुए हैं, मेरी शादी की। तो मेरे दोस्तों, कन्यादान महादान है, कर्ज के पैसे से दान नहीं किया जाता है, इसलिए आज ही कन्यादान पॉलिसी लीजिए, और थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे तो बेटी की शादी की उम्र में एक बड़ा अमाउंट मिलेगा, और आप खुशी खुशी मन से बेटी को अपने घर से विदा करेंगे। दोस्तों, निवेदन है, मैं एक अभियान पे हूँ, एक टास्क पे हूँ कि हर घर बीमा, घर घर बीमा, हर सदस्य के लिए बीमा होना चाहिए, ताकि उसका परिवार आर्थिक रूप से समृद्धवान हो, अपनी बेटी की शादी हो, बेटी की शादी हो या बेटे का एजुकेशन हो, कर्ज से नहीं, अपनी बचत से हो। दोस्तों, मेरे इस अभियान में आप भी मेरे साथी बने, सहयोगी बने, और आज ही अपने अभिकर्ता को फ़ोन करिए, और आज ही कन्यादान पॉलिसी, शिक्षादान पॉलिसी या अपने लिए पेंशन प्लान अवश्य लीजिए। जय हिंद।